अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एच चैनल। इस वीडियो में हम बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन के आने वाले दिनों में क्या प्राइस हो सकती है, कैसे बिटकॉइन रिएक्ट कर सकता है और कैसे हम अपने लॉस से बच सकते हैं और कैसे हम न्यू कॉइन्स में एंट्रीज ले सकते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा, ठीक है। उससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जो बिटकॉइन की थी, ये वाली बिटकॉइन मार्केट क्रैश वाली और बिटकॉइन प्राइस अपडेट वाली, तो इसको भी लाजमी से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। देखिए बिटकॉइन जो इस टाइम 39,726 पर चल रहा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं बिटकॉइन, ये जो लाइन दिख रही है आपको, रेड लाइन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है बिटकॉइन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब ये देखें, अब ये बिटकॉइन की ये सपोर्ट थी, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये बिटकॉइन की सपोर्ट थी। ये बिटकॉइन अब इस सपोर्ट से नीचे आ चुका है, ठीक है। इस सपोर्ट पर ये कैसे आया, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता दिया टेक्निकल एनालिसिस करके, ठीक है। अब ये देखें, अब ये यहाँ पर ये स्टे कर रहा है। पहली बात तो ये डंप आया क्यों, ये डंप आया था, ये करेक्शन भी थी। उस करेक्शन में मसाला डाला एलोन मस्क ने, फिर उस मसाले में एलोन मस्क के अलावा और भी जो बिग वेल्स थी, फेसबुक हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, उन्होंने भी मसाला डाल के जो कंपनीज थी उन्होंने बिटकॉइन को 28,000 तक नीचे तक गिरा दिया, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, ये आपको चीज़ को समझनी पड़ेगी। एक्सचेंजेस भी साथ, एक्सचेंजेस आपकी सकी नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनका एक्मुलेशन पॉइंट है, यहाँ पर वो जितना हो सकता है बिटकॉइन को परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो जितना हो सकता है इस पॉइंट पर बिटकॉइन को वो परचेज़ कर रहे हैं। 39,000 से 40,000 से जितना नीचे वो परचेज़ कर सकते हैं प्राइस पर वो कर रहे हैं अभी भी। वो क्यों कर रहे हैं मैं आपको अभी आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। वो यहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये पॉइंट ये देख रहे हैं फेब 20, ठीक है, 20, ठीक है, फेब 2020 देख रहे हैं। यहाँ पर भी सेम यही चीज़ हुई थी कि रेड लाइन पर जो प्राइस थी वो चल रही थी, ठीक है। उसके बाद एकदम से डंप आया, ये देख रहे हैं आप, ये डंप आया। उसके बाद प्राइस जो है वो साइडवेज चली थोड़ी सी, ठीक है। ये एक्युमुलेशन पॉइंट था, आहिस्ता आहिस्ता आप अप एंड डाउन करते गए, ठीक है। साइडवेज चलते जब दोबारा से जब इस प्राइस ने इसको क्रॉस ओवर किया, ऊपर को गई, फिर साइडवेज चल के फिर बूम आया बिटकॉइन में, ठीक है। अभी भी ये चीज़ चल रही है। अभी वो किस तरह आएगा मैं आपको आगे चल के दोबारा से चीज़ बताऊंगा, आपको क्लियर तब समझ आएगी, ठीक है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि अभी एक्युमुलेशन पॉइंट है, आपको अपने पार्ट्स में अपने जो कॉइन्स हैं उनको परचेज़ करते रहना। बिटकॉइन हो, कोई भी कॉइन हो, आपको उनको परचेज़ करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको नहीं परचेज़ करना, आप सब्र कर रहे, नहीं, ये एक्युमुलेशन पॉइंट है, यहाँ पर आपको कॉइन को परचेज, ठीक है। ये एक्युमुलेशन पॉइंट है। अब ये देखें, जब भी इस लाइन से बिटकॉइन नीचे आया ना तो वो स्टे करता रहा है, ठीक है। अप एंड डाउन ये एक्युमुलेशन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी इसने उसको क्रॉस ओवर किया है ना तो इसने वापस से हाई बनाया है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये वापस से इसने हाई बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये चीज़ देख लें, ये एक्युमुलेशन पॉइंट है। तो अभी ये एक्युमुलेशन पॉइंट है, आप चाहिए आप एथेरियम बाय करें, आप डॉट बाय करें, आप यूनिस्वैप बाय करें, आप एक्सएसपी बाय करें, आप 1 इंच कॉइन बाय करें, आप लिंक कॉइन बाय करें, जिली का कॉइन बाय करें, टर्नअप कॉइन बाय करें। ये जो कॉइन्स हैं और भी अच्छे विन कॉइन, इनको आप एक्युमुलेशन स्टार्ट कर दें इनकी पार्ट्स में, ठीक है। ये देखें, अब बिटकॉइन इधर क्या हो रहा है, इधर फेसबुक हो गया, बड़े बड़े वेल्स जो हैं वो मैनिपुलेट करके यहाँ से इसको अभी दोबारा से नीचे गिरा सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट तक $30,000 तक दोबारा आ सकता है बिटकॉइन, ठीक है। वो कैसे आ सकता है उसका दोबारा से मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में दिखाऊंगा, 4 आवर के, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, ये चीज़ हो रही है, अभी ये साइडवेज चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपना ऊपर ऑल टाइम हाई दोबारा से बनाएगा। अब हम इसके अगर 4 आवर चार्ट में अगर हम देखते हैं इसको, तो 4 आवर चार्ट ये रहा इसका 4 आवर चार्ट, ठीक है। इसके हम 4 आवर चार्ट में देखते हैं अभी, ये देखें 4 आवर का चार्ट, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये पिछली वीडियोस का सेम वही 1 मंथ से यही चार्ट चल रहा है। तो देखें, ये जो वाइल्ड लाइन है ना, ये इसका रेजिस्टेंस का काम कर रही है। कल भी यही सीन हुआ कि यहाँ से टकरा के वापस इस प्राइस पे आ रही है, ठीक है। बिटकॉइन इस रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है, 40,038 के रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है। और ये पैटर्न भी फॉलो कर रहा है, ये देखें इस तरह। और अगर हम यहाँ पर एक और हम ड्रा करें ट्रेंड लाइन, ये देखिए हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही है और इसी को फॉलो करता हुआ आ रहा है। अब अगर बिटकॉइन हाई वॉल्यूम के साथ इसको नहीं तोड़ता तो बिटकॉइन का जो अगला स्पॉट होगा ना वो आपका ये होगा 38-35 तक दोबारा आ सकता है, ठीक है। ये 37,318 वाला स्पॉट है ना, यहाँ तक दोबारा बिटकॉइन आ सकता है, ठीक है। और अगर इसी को फॉलो करता रहा तो
हाईली चांस है कि पहले तो ये 30,000 आएगा, अगर 30,000 से फिर इतना वॉल्यूम नहीं आता तो 25,000 इसका लास्ट है, 25,000 से 26,000 इसका ये लास्ट होगा, ठीक है। इससे वापस से पुल बैक करेगा हाई वॉल्यूम के साथ। जैसे ये देखें ये 28,000 पे आया, हैवी वॉल्यूम आया, बाइंग की, इधर क्या हुआ, एक्सचेंजेस ने अकाउंट सबके क्लोज कर दिए, मतलब कि स्टक कर दिए। सिर्फ कौन बाय कर रहा था, बड़ी वेल्स एक्सचेंजेस बाय कर रहे थे, जो मैनिपुलेशंस का जो करते हैं, मास्टर होते हैं, जो फेसबुक हो गया, माइक्रो स्ट्रेटजी हो गया, एलोन मस्क वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये लोग इधर बाय करते हैं, आम जो जनरल पब्लिक है वो बाय नहीं करती, क्योंकि उनके अकाउंट सारे हर कोई स्टक कर देता है। कॉइन बेस हो गया, आपका बाइनांस हो गया, बिटफिनिक्स हो गया, हर जगह पे जो एक्सचेंजेस हैं वो यूज़र के अकाउंट स्टक कर देते हैं ताकि वो बाय ना कर सकें, ठीक है। वो आपके फुप्पी के बेटे तो मतलब कि आपकी फुप्पी के बेटे तो है नहीं है कि वो आपको बाय करने देंगे, ठीक है। जो उनके फुप्पी के बेटे हैं एलोन मस्क वगैरह, वो उन्हीं को बाय करने देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है। तो बिटकॉइन अगर वॉल्यूम नहीं आता तो हम इसको जल्द 30,000 से 25,000 तक दे सकते हैं, ठीक है। बिटकॉइन को ये जो रेड लाइन है ना 44,128, इसको क्रॉस करके ऊपर 45 के ऊपर स्टे करना है, ठीक है। स्टे करेगा वॉल्यूम के साथ तो हम कह सकते हैं बाय बाय टाटा, नीचे ले वॉल्यूम इसको रेजिस्टेंस को, ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा। लेकिन अभी ये सीन हो रहा है, अभी डंप आया, लोगों ने लॉन्ग की, इन्होंने ठीक है दोबारा से शॉर्ट करवा दी, लोगों को लिक्विडेट कर, ये लिक्विडेट हो रहे हैं लोग। अब जो लोगों की लिक्विडेशन है वो 30 पे 35 पर लिक्विडेशंस हैं, तो हाईली चांस है कि वहाँ पर आ सकता है। तो ये देखें। उसके बाद अगर हम अपने टेलीग्राम पे चले, मैंने टेलीग्राम पे आपको सारा अपडेट वगैरह करता रहता हूँ, तो ये देख लो कि इसका अकाउंट ना ये देखें, मैंने आपको अपडेट की थी कि USDT से आ गए हैं और ये बिटकॉइन का इनफ्लो हो रहा है। ये सारी चीज़ें ना मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाई जा सकती, ठीक है, बार बार, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सारी बिटकॉइन की अपडेट ये देखें, मैंने बिल्कुल चार्ट के साथ मैंने अपडेट वगैरह कर दी थी कि ये चीज़ बिटकॉइन में होने लगी है, ठीक है, और वो हुई भी, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, HN Global 11 है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब ये जो चार्ट मैंने शेयर किया मैं इसका आपको बताने लगा हूँ। देखें बिटकॉइन का जो था ना 20, ये देखें इधर ना एक कैंडल जो है ना वो डपी बैक से जा रही है। अगर एक कैंडल ये $1 की बनी, ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन थोड़ा साइडवेज चला, डाउन आया, ठीक है। इधर 2011 में $10 की एक सिंगल कैंडल, क्योंकि उस टाइम प्राइस बहुत कम थी, $10 की एक सिंगल कैंडल बन गई डाउन में, ठीक है, तो प्राइस साइडवेज चली डाउन की तरफ। फिर 2013 में $100 की एक सिंगल, ठीक है। अब देख रहे हैं 1, 10, 100 किस तरह 100% इंक्रीज़ हो रहा है, ये देखें। फिर एक $100 की सिंगल कैंडल बनी और उसके साथ साइडवेज चली, डाउन आई। फिर 2017 में $1,000 की सिंगल कैंडल बनी, फिर आई। अब देखें अब क्या हुआ है कि अब $10,000 की बनी है। अब क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ से साइडवेज चलेगा, ठीक है। जब साइडवेज चलेगा ना तो उसके बाद ये फिर इंक्रीज़ होगा, इसकी प्राइस दोबारा से इंक्रीज़ होगी। ये देखें ये साइडवेज, ये डाउन आता है, साइडवेज चल के फिर ऊपर जाता है। अब ये तैयारी किस चीज़ की हो रही है, ये मेगा बुल रन की तैयारी हो रही है, ठीक है। अभी मैं आपको ऊपर मैंने एक चार्ट अपलोड किया था, जब मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी उससे पहले मैंने एक चार्ट अपलोड किया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर दिखाता हूँ भी चार्ट। वो ये देखें 2013-14 में भी सेम इस तरह का डंप आया था, ठीक है। डंप आने के बाद थोड़ा सा स्टे किया था, उसके बाद जो 200 EMA वाला था इसको क्रॉस करके दोबारा से जब ऊपर गया तो कितना हैवी इन्हें गेन दिया था। ये देखें 17-18 में भी सेम इस तरह के आते रहे, डाउनफॉल आते रहे। जब भी ये डाउनफॉल आते हैं ये एक्यूमुलेशन जोन होता है, ये वेल्स का, बिग वेल्स का, ठीक है। तो वो एक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं, फिर उन्होंने देखे पंप कराते हैं। हर बार ये ऐसे आता है, डंप आता है, फिर आपका पंप आता है। देखिए अभी भी यही हो रहा है, ये अभी जो हो रहा है ये डंप आया, इसके बाद ये एक्यूमुलेशन जोन है। इसके बाद दोबारा से बिटकॉइन जो है ना आपको 1,70,000 1 लाख तक इजीली देख सकता है आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है। कंफर्म नहीं है कि 70,000 थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है या 1 लाख से थोड़ा सा नीचे भी, लेकिन ये मेगा बुल रन की तैयारी हो रही है, दोबारा से अभी बुल रन आएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे लाजमी से मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि जो आपको इंस्टेंट अपडेट होती है वो टेलीग्राम पर मिल जाया करेगी, ठीक है। ये देख सकते हैं जैसे मैंने ये अपडेट दी थी तो सेम ये वैसे ही रिएक्ट किया बिटकॉइन ने, ठीक है। तो आपको भी फॉलो कर लीजिए इधर। और ये देखें आप स्पोर्ट एनालिसिस, ये चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर की, इसी चार्ट के साथ बिटकॉइन चल रही है, ठीक है। ये चार्ट आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे भी मैंने यहाँ पर अपलोड किया था, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये देखें बिटकॉइन लॉन्ग साइकिल, कि बिटकॉइन जो एक हैवी परसेंटेज का डंप लेता है फिर उसके बाद इंक्रीज़ भी करता है, ठीक है।
लेकिन 54% का भी डंप आया, थोड़ा सा और भी आ सकता है 60 के करीब, फिर ये दोबारा से इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये अभी एक्मुलेशन जोन है, तो जितना हो सकता है आप सेफ वे में पार्ट्स में एंट्रियाँ स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। और कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दूसरा शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी अगर दूसरा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।